बेटी को सजर करना रहे। कहते हैं जोर से सबसे, कहते हैं जोर से सबसे, बेटी तो है जीवन का आधार। कहते हैं जोर से सबसे, बेटी तो है जीवन का आधार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही है देश की पुकार। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही है देश की पुकार। पहा मग मुलगी जन्माला येणं हे आपल्यासाठी कौतुक असायला हवं। मग मुलगाच हवा आणि मुलगी नको, हा भेदभाव आपण का करावा? दोन्ही मुलगा असो या मुलगी, दोघांना वोट आने वाली है ना। रिपोर्ट से क्या होता है, बेटा हो या बेटी बस स्वस्थ होना चाहिए। बेटा ही होगा। मेरी तो बेटी का नाम भी सोच लिया है, सनी, सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हो गई तो? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। क्यों? अरे घर का खर्चा उठाऊंगा या ईएमआई चुकाऊंगा, या उसके लिए दहेज के पैसे बचाऊंगा। अरे जमाना बदल गया है, आने वाले टाइम में दहेज वहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बात है, आजकल का माहौल कितना खराब हो गया है। बेटी को संभालना इतना आसान है क्या? तुम भी ऑफिस जाती हो और मैं भी, उसे कौन संभालेगा? कुछ ऊंच नीच हो गया तो इस जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे हम? ओफो, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले जमाना कुछ और था, जॉइंट फैमिली होती थी। नहीं बाबा नहीं, मुझे ये टेंशन नहीं चाहिए। रोहित, आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसे बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ इसलिए तो यह बात कर रहा हूँ। अब बची कुछ जिंदगी इस टेंशन में नहीं बिताना चाहता। आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हो? आजकल लड़का लड़की में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है तो लड़की लड़की, लड़का वंश बढ़ाता है तो लड़की टेंशन। साहब डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट भेजी। बताओ ना क्या है रिपोर्ट में? वही पेट में बेटी है। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैं तो बेटी ही चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता था ना, बेटी को पालना बड़ा बहुत मुश्किल है। रोहित, हाँ रोहित, मैं संभालूंगी। हाँ, मैं डबल मेहनत करूंगी, पर प्लीज ऐसा मत करो। एक बार बोला ना, नहीं मतलब नहीं। पर रोहित, चूज वन, मैं या बेटी। रोहित प्लीज मेरी बात तो सुनो। रोहित, मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो, और मैं तुम दोनों में से एक को कैसे चुन सकती हूँ? कैसे समझाऊँ मैं तुमको? कैसे समझाऊँ? माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और आप सबने मेरे तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जीने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी। जब खाना खाने के बाद आप खाना खा रही होगी तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूँगी। और मेरे स्कूल की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से ही अपने आप पढ़ लिख जाऊँगी। और पापा से कहना कि मेरी दहेज की चिंता ना करे। मैं बड़ी होकर आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। और अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो इस ऑपरेशन पर भी खर्च मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मारा मुंह देखे। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा मत बोल। रोहित, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं मर जाऊंगी पर इस बच्ची को नहीं मरने दूंगी। अरे मरती है तो मर जा, पर मैं इस बेटी को जन्म नहीं दूंगा। माँ, अंदर मेरा दम घुट रहा है। माँ, मुझे बाहर निकालो। अरे पगली, बाहर आकर के क्या करेगी? ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। माँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान ने बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही। बाहर आकर के तू किसके साथ? यहाँ हजारों लड़कियाँ पेट में ही मार दी जाती है और जो बच जाती है वो भी आजाद कहा। बाहर आओगी तो मेरे तरह ही भुगतेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है मेरी बच्ची, बाहर बहुत डरावना है। ऐसे डर में जीने से अच्छा है तू बाहर ही मत आ। ज्योति क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो ज्योति, क्या हुआ तुम्हें? डॉक्टर प्लीज कम। सॉरी मिस्टर रोहित, शी इज डेड। हे भगवान, मुझे बेटा नहीं देना था तो नहीं देते, पर मुझसे मेरी ज्योति क्यों छीन ली?
क्यों छीन ली, क्यों छीन ली? ब्रह्मा जी ने ही हम सबको मिलाकर बेटी को बनाया है, ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दे सकूं। मैं तुम्हें सरस्वती बनकर ज्ञान दूं। मैं दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं। मैं काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं। मैं शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं। मैं ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं। मैं संतोषी बनकर सदैव तुम्हारे साथ रहूं। मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं। और मैं अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। आप सब और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। क्या कसूर था हमारा? हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोली फैलाते हो, और तुम ही हमारी कोख में कब्र बनाते हो। क्या कसूर है हमारा? जो लोग मंदिर में आते हैं, चुंदरी ओढ़ाते हैं, जैसे लोगों घर कभी नहीं आएंगे, कभी तुम पर खुशियां नहीं बरसाएंगे, कभी नहीं। मैं डर गया था, मैं आजकल के हालात देखकर डर गया था। अरे मूर्ख, हालात को दोष मत दो। ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच वाले लोगों ने ही बनाए हैं। तुम्हें इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, हमें क्यों मारा? मैं बेटे के मोह में था, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, बेटा वंश है तो बेटी अंश है। अगर बेटा आन है तो बेटी उमान है। अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है। अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। यहाँ हर किसी को माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, पर बेटी क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए बेटी? यहाँ बेटा रोशन करता है एक कुल को, दो कुलों की लाज होती है बेटियाँ। फिर भी यहाँ किसी को नहीं चाहिए बेटियाँ। क्यों नहीं चाहिए? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। रोहित उठो, रोहित, नींद में क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुम जिंदा हो? अरे तुम जिंदा हो? जिंदा? वो कहाँ है? वो कौन? मेरी बेटी। बेटी? पर तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना? मैं समझ गया हूँ, बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। बेटा और बेटी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसके बगैर जिंदगी की गाड़ी चल भी नहीं सकती। आज मैंने फैसला ले लिया है कि पहले हम बेटी को जन्म देंगे, बेटी को जन्म देंगे। ठीक कह रहे हो। माँ बाप की बेटियां माँ बाप की रानियां होती है, मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां होती है। हमें इन्हें इस दुनिया में लाना ही होगा, इस दुनिया को बचाना ही होगा।